हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन अपराधों के बारे में जो कि धर्म से रिलेटेड हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे देश में ऑलरेडी धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है। ठीक है। और पहले तो केवल ये पॉलिटिशियंस का ही एक मुद्दा था, केवल जो पॉलिटिकल लोग होते थे उनका मुद्दा था धर्म के नाम पर राजनीति करना और मुद्दे उठाना। अब क्या होने लगा है, अब जो आम आदमी है उसके लिए भी डिबेट का टॉपिक बन गया है धर्म। सेक्युलरिज्म हमारे संविधान में है, हमारे प्रियम्बल में है, लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब तो अब शायद ही कोई इस देश में मानता है। बहुत कम लोग रह गए हैं जो एक सेक्युलर इंडिया चाहते हैं या कुछ भी हो, वरना कहीं ना कहीं कुछ भी पॉलिटिक्स अगर होती है या कोई भी सामाजिक मुद्दा होता है उसमें मिनट से पहले धर्म जोड़ दिया जाता है। आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो आज की डेट में यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल्स हैं जो कि धर्म से संबंधित हैं। धर्म से संबंधित चैनल अगर यूट्यूब पे बनने भी थे तो चैनल्स होने कैसे चाहिए थे कि कोई उसमें बता रहा है पूजा कैसे की जाए, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ी जाए, नमाज कैसे अदा की जाए, ये बात इबादत कैसे की जाए। लेकिन उन चैनल्स को बनाया किस तरीके से गया। कोई चैनल है जो कि मुसलमानों के खिलाफ गंदे गाने बना रहा है, कोई चैनल है जो कि हिंदू भगवानों के खिलाफ गंदे गाने बना रहा है। ऐसे इंस्टाग्राम पे कई पेजेस बनने लगे हैं जिसपे दोनों ही पक्षों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैलाया जाता है। तो हमारे देश में धर्म एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे चाहे पॉलिटिक्स में ले लीजिए या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी ले लीजिए, यूनिवर्सिटी लेवल के स्तर पे ले लीजिए, और हालांकि अब तो छोटे बच्चों में भी धर्म के नाम पर काफ़ी हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जाती है। पर इससे बचने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं कि हर धर्म अपने आप में अच्छा होता है और हर धर्म को फॉलो करना चाहिए, तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस हेट्रेड को कम करने के लिए। अगर कोई ऐसा हेट्रेड मन में रखता है उसे समझा सकते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है और यहाँ पे हर धर्म को माना जाता है। अगर आप कोई ऐसा पेज देखते हैं या यूट्यूब चैनल देखते हैं उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब या कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया जो है वो ये अलाउ नहीं करेगा कि ऐसे हेट्रेड वाले चैनल्स हों। आप वहाँ जाकर उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये तरीके हैं। या फिर आता है दूसरा, लीगल तरीका। आज हम लोग इस वीडियो में लीगल तरीके की बात करेंगे। तो धर्म से संबंधित अपराध हमारे इंडियन पेनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में बताए गए हैं चैप्टर 25 में, सेक्शन 295 से लेकर सेक्शन 298 तक, जिसे आज हम लोग शॉर्ट में और इजी तरीके से समझेंगे कि वो कौन से अपराध हैं, किस तरह से डिफाइन करे गए हैं जो कि धर्म के अगेंस्ट होते हैं और हमारी भारतीय दंड संहिता में बताए गए हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 295, दैट इज इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। अगर कोई भी इंसान ऐसी कोई जगह जहाँ पर वर्शिप की जाती हो या कोई भी ऐसी कुछ क्लास ऑफ पीपल हो एक पर्टिकुलर रिलीजन के जिसे वो सैक्रेड मानते हो, वो पूजा करते हो, कोई भी ऐसा कोई मठ हो हिंदुओं का या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे नमाज अदा करी जाती हो, ऐसी जगह पर अगर कोई भी इंसान को डिस्ट्रक्शन करता है या किसी भी प्रकार की डैमेज फैलाता है या कोई भी ऐसा काम करता है जिससे कि वहाँ की बेइज्जती हो और उस धर्म के लोगों का अपमान हो, तो फिर उसे लगभग 2 साल की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। ये आता है सेक्शन 295 के अंडर। इसके बाद हम चलते हैं, अगला आता है सेक्शन 295A। मैं उसे रीड करता हूँ। डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। अगर कोई इंसान एक गलत इंटेंशन के साथ, जी हाँ, हमारे लॉ में मेलिशियस इंटेंशन का मतलब होता है गलत इंटेंशन, गलत इंटेंशन के साथ कोई भी ऐसे काम को अंजाम देता है जिससे पर्टिकुलर धर्म के लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हों, उन्हें बहुत ज़्यादा चाहे डिसरेस्पेक्ट हो उनके धर्म की, या उन्हें पर्सनल लेवल पे लगे कि उनके धर्म को पॉइंट आउट करके उनकी डिसरेस्पेक्ट की गई है, तो फिर ये ऑफेंस सेक्शन 295A के अंडर होगा और इसमें लगभग 3 साल तक की सज़ा है और जुर्माना भी लग सकता है। 3 साल तक की सज़ा, फाइन या फिर ये दोनों भी लग सकते हैं। साथ ही ये कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है। ये बेलेबल ऑफेंस है लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है। अगला आता है सेक्शन 296, दैट इज डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। अगर किसी जगह पर कोई रिलीजियस असेंबली हो रही है, कहीं पे लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं या कहीं पे एक साथ आरती कर रहे हैं
या कहीं भंडारा हो रहा है या कोई भी ऐसा रिलीजियस काम किया जा रहा है, वहाँ पर अगर कोई वॉलंटरली कोई डिस्टरबेंस कॉज करता है, यानी अपने बेस पर और पूरी मेलिशियस इंटेंशन के साथ कोई भी ऐसी डिस्टरबेंस कॉज कर सकता है जिससे कि उस रिलीजियस सेरेमनी को करने में दिक्कत आए और सामने वाले के धर्म का डिसरेस्पेक्ट हो, तो फिर उसे 1 साल तक की सज़ा और साथ में जुर्माना लग सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। माना आपने मेरठ में ही हमारे केस देखा होगा, एक 2016 में कावड़ यात्रा आ रही थी और कावड़ यात्रा आते हुए बराबर में एक मस्जिद थी, तो वहाँ 2 पक्षों के लोगों में, दोनों अपने अपने पूजा अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन 2 पक्षों के लोगों के बीच में काफ़ी विवाद हो गया था। ऐसे में सेक्शन 296 के अंडर 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। किसी के रिलीजियस, जिस टाइम वो अपनी पूजा कर रहा हो, वर्शिप कर रहा हो रिलीजियस, उस टाइम पर अगर किसी को डिस्टर्ब किया जाए। अगला आता है ट्रेस पासिंग ऑन बरियल प्लेसेस। ये काफ़ी अलग तरीके का ऑफेंस है, इसे मैं पहले इंग्लिश में छोटा सा रीड करूँगा। Whoever with the intention of wounding the feelings of any person or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded, insulted thereby, commits any trespass in any place of worship or dead or offers any indignity to any human corpse or causes disturbance to any persons assembled for the performance for funeral ceremonies shall be punished for a term which may extend to 1 year। ये आपने अक्सर ये CID अदालत और इस क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया जैसे सीरियल्स में ये दिखाया जाता है, लोगों को लगता है कि ये मजाक है, लेकिन ये सच में एक ऑफेंस है। सेक्शन 297 बताता है कि अगर किसी के मरने के बाद, किसी के दुनिया से जाने के बाद, जो जिस भी धर्म में उसके आगे जिस तरीके से भी सेरेमनी की जाती है या फ्यूनरल किया जाता है और जिस भी तरह से वो लोग मानते हैं कि उसमें उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, अगर ऐसी जगह पर जाके ड्यूरिंग ऐसी कोई भी फ्यूनरल, रिलीजियस सेरेमनी या ऐसी कोई भी काम करते हुए, जैसे कि हिंदूज़ में बॉडी को जलाया जाता है या फिर मुस्लिम्स में दफनाया जाता है, जब ऐसा फ्यूनरल चल रहा हो उस टाइम पर अगर जाकर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे तो वो सेक्शन 297 के अंडर कल्प्रिट होगा और उसे 1 साल तक की सज़ा होगी। साथ ही इसमें यह भी माना, एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि एक फैमिली में किसी बुज़ुर्ग की डेथ हो जाती है और उन्हें दफनाया जाता है। उसी टाइम रात को कोई जाकर जहाँ पे उनकी बॉडी को दफनाया गया है वहाँ पर खुदाई करके उनके बॉडी को निकाल लेते हैं, डेड बॉडी को, तो ये भी सेक्शन 297 के अंडर एक ऑफेंस है। ऐसे भी सीरियस मैटर्स होते हैं हमारे देश में जहाँ पर कोई दुनिया से जा चुका, उसे दफना दिया गया, लेकिन वहाँ पर जाके उसकी डेड बॉडी निकाल ली रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए। तो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देना सेक्शन 297 के अंडर फॉल करेगा। लास्ट जो है हमारा ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन में आता है सेक्शन 298, uttering words etc with deliberate intent to wound the religious feelings of any person। बहुत सिंपल है, किसी भी ऐसा भाषा का इस्तेमाल करना, चाहे रिटन, चाहे स्पोकन या चाहे पब्लिश करना, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, जिससे कि सामने वाले के रिलीजन पर कोई पॉइंट आउट हो या सामने वाले की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो या किसी के धर्म को लेकर आप उसे कुछ फालतू बोलें, तो फिर ये सेक्शन 298 के अंडर आएगा, जिसमें 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। हालांकि सेक्शन 298 के बारे में मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा होने वाले ऑफेंसेस में से एक है। आज आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पे जाइए तो लोग अक्सर अपनी डिबेट्स या पॉलिटिकल डिबेट्स करने के लिए एक दूसरे के धर्मों की बुराई करते हैं, एक दूसरे के धर्म के बारे में खुला बोलते हैं, लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं होती लोगों के बीच में, लीगल नॉलेज नहीं होती, इसलिए उन्हें नहीं पता कि ये एक संज्ञेय अपराध है। मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 298 के अंडर आगे से अगर कभी भी आप देखें या आपके को ऐसा फेस करना पड़े कि रिलीजियस फीलिंग्स या आपके रिलीजन के खिलाफ कोई फालतू वर्ड्स पब्लिश कर रहा है, बोल रहा है या लिख रहा है, तो फिर सेक्शन 298 के अंडर वो इंसान पनिशेबल होगा। बाकी आज हमने इस वीडियो में पढ़ा ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हम लोगों का पहला धर्म होना चाहिए हिंदुस्तानी। उसके बाद हमें ये साथ में सोचना चाहिए कि अगर जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड डाला, अगर ये देश सेक्युलर है तो यहाँ पे हर धर्म की पूजा होनी चाहिए, हर धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसा हमारा संविधान भी कहता है। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कोई भी आपको वीडियो किसी भी टॉपिक के ऊपर बनवाना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मेरे को डीएम कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।